हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का ट्विन फ्लेम जर्नी में स्वागत है। साथ ही साथ आपके लव इनफाइनाइट चैनल में स्वागत है। आज ही मैंने देखा 27027 मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो यही आप सब्सक्राइबर आप ही हैं। आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हैं तभी मैं हूँ। बहुत दिल से शुक्रिया है कि आप सभी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मेरी वीडियोस को देखना, सुनना, समझना पसंद करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत सच में दिल से धन्यवाद है। तो चलिए, ये तो था मिरर नंबर 27027। इस तरह के नंबर है। हो सकता है कि आपका डिवाइन मस्क आज अचानक ही ऐसे नजर पड़ी, तब मैं बता रही हूँ। तो हो सकता है कि आप दोनों, आप डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी आपके ही अंदर काफी बैलेंस हो रही हो और बैलेंसिंग एनर्जी दिखाई देती है। और या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे जरूर से जरूर एक बार फिर से पैचअप हो गया हो एक लॉन्ग साइलेंट सेपरेशन के बाद। ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आज करते हैं वीडियो शुरू, जिसमें की है डिवाइन मस्कुलाइन आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हाँ जी, प्ले करते हैं। और कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं, उनका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो बड़े मजे में रहते हैं और मजे में रहते हैं ठीक है। तो लेकिन आपको ये लगता है कभी कभी कि हाँ, उनकी वजह से ही अवेकन हुए हैं। और डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही अपना सेपरेशन टाइम पीरियड में बहुत ही क्रिएटिव होती चली जाती हैं। क्रिएटिवनेस में सिर्फ यही नहीं है कि आप ड्राइंग, पेंटिंग या डांसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस क्या है, मेल बॉडी में भी तो है, तो क्या ड्राइंग, पेंटिंग और डांसिंग करेंगे? वो अपना काम करेंगे, बिजनेस में है, ऑफिसर है, ये भी तो हो सकता है ना। तो मेल बॉडी में है, तो यानी कि आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में अपने आप से यूनाइट होने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ नया अपने लिए काम शुरू कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी दिखाई देती है। और जो ट्विन फ्लेम वो आपको इसी तरह से इग्नाइट करते हैं, पुश करते हैं, चलो लेट्स डू समथिंग एल्स, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ होकर भी नहीं हूँ और नहीं होकर भी हूँ। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये वाली बात है। तो डिवाइन मस्कुलाइन एक तरह से सन की तरह ही है, सूर्य की तरह। और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही डीप कनेक्शन होता है चंद्र के साथ। यानी कि चंद्र कौन है? आप, डिवाइन फेमिनाइन। और ये जो एनर्जीज हैं, ये लोअर चक्रास की एनर्जीज में प्ले करती हैं स्टार्टिंग में, जो कि मैग्नेटिक पुल होता है, एक जबरदस्त सेक्सुअल एनर्जी का पुल रहता है। ये लोअर एनर्जी चक्र ही है ना, रूट चक्र आपका। तो रूट चक्र को साधने के लिए ही आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ रोल प्ले करता है। जी हाँ, एक सेक्सुअल डायनामिक अट्रैक्शन रहता है। और यही अट्रैक्शन डिवाइन फेमिनाइंस को एक तरह से उनकी तरफ ऑब्सेस्ड बनाने की ओर लेके जाता है। चाहे आप डिवाइन मस्कुलाइन से मैरिड हैं, नहीं है, सेपरेशन में है, लिव इन में है, चाहे कुछ भी हो, ये 3D वर्ल्ड के लेबल्स हैं कि आप मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, व्हाटएवर। तो लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी एक सेक्रेड यूनियन है आपका अपने आप से। एक सेक्रेड जर्नी है, एक पवित्र जर्नी है, पवित्र यात्रा है। किस चीज की पवित्र यात्रा? जिसमें कि आप कहेंगे कि इसमें क्या पवित्रता है, इसमें तो सेक्सुअल एनर्जी बहुत रहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू ही हम दोनों जो है डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पुल फील करते हैं। और उसमें से एक एनर्जी जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी कि मेल भी है या फीमेल है, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। और ये अट्रैक्शन जो है उनको ऑब्सेशन की तरफ लेके जाता है। लेकिन इसी ऑब्सेशन में ही तो नहीं पड़े रहना। यही तो दिखाता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी, यही तो सिखाता है आपका डिवाइन मस्कुलाइन, कि सेपरेट कर देते हैं। सडन सोल शॉक आपको मिलता है जब वो सडनली आपको ब्लॉक कर देते हैं। और यही से आपका शुरू होता है अवेकनिंग प्रोसेस। तो जी हाँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन जैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ कार्मिक एनर्जी लग रही है, सच में है कि नहीं, तो इसको पता करने के लिए आप एस्ट्रोलॉजिकल, टैरो या किसी भी तरह से रीडिंग ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या फीस स्ट्रक्चर है। अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा, ठीक है। अवेकनिंग प्रोसेस पहले तो फर्स्ट आई कांटेक्ट जो होता है उससे ही हो जाता है। उसके बाद मिलना और बबल फेस वगैरह और मैग्नेटिक पुल अट्रैक्शन, ये सब रहता है। उसके बाद जो सडन आप उनका ब्लॉक करना होता है, वो आपको अंदर तक हिला देता है, झंझोड़ देता है। और आप सोचते हो ये ऐसा कैसी जर्नी है, ये किस तरह का प्रोसेस है। ये जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता होता तब तक आपको। जब सेपरेशन आ जाता है अधिकतर, तभी आप अपने अंदर मुड़ते हैं, इनवर्ड होते हैं, सोचते हैं, डीप आपकी थिंकिंग एंड रिसर्च चलने लगती है कि ऐसा क्यों है। बाकी सबके तो ब्रेकअप्स होते हैं, वो होता है, सब एक दूसरे को गालियां देते हैं, ब्रेकअप करते हैं, छुट्टी हो जाती है। हम तो ऐसा भी नहीं करते। मुझे तो किसी उन पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा, कोई ग्रजेस नहीं है। और उन्हीं पर ही क्यों प्रेम है। डिवाइन मस्कुलाइन चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, एनर्जीज की बात हो रही है, मैं बार बार बताती रहती हूँ। जो भी आप नए आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को लगता है कि हाँ, ये किस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जीज के बारे में बात है। चाहे वो मस्कुलाइन एनर्जी है चाहे फेमिनाइन एनर्जी है, ये सब एनर्जीज हैं। आप बॉडी कोई भी हो सकती है या सेम जेंडर में भी
ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो प्रोसेस है ये आपके प्यूरिफिकेशन का है। द डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब ही है कि अंदर की प्यूरिफिकेशन होना, प्यूरिफाइडनेस की तरफ आप जाना। जो सोल शॉक मिलता है वो एक तरह से ईगो डेथ होता है। आपके अंदर भी ईगो है। ईगो सिर्फ एक शब्द नहीं है कि ओहो घमंडी है। घमंडी का अर्थ ईगो नहीं है। ईगो का मतलब है कि मेरे लिए काम, मुझे प्यार चाहिए उससे चाहिए, ठीक है, मेरे पास ये नहीं है, चलो उसका छीन लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, अपने पास ले आते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड ईगो। एक छोटी छोटी बातें भी हमारी ईगो की तरफ। अब देखेंगे ना, ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दोनों में काफी अंतर है, लेकिन बहुत ही माहीन अंतर है। वो धीरे धीरे आप रिसर्च करके ही पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बारे में और जानना है और समझना है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके अपने अंदर से ही ये सब दिखता सुनता समझता चला जाएगा जब आपका सेपरेशन होगा। जब डिवाइन फेमिनाइन सेपरेट होती हैं तब डिवाइन मस्कुलाइन आपको पुश करते हैं प्यूरिफाई करने के लिए। द डिवाइन फेमिनाइन प्यूरिफाइज हरसेल्फ अवेकनिंग द डिवाइन मस्कुलाइन हु मैनिफेस्ट देयर यूनियन इन द फिजिकल वर्ल्ड। दोनों ही करते हैं, एक तरह से दोनों ही चाहते हैं। आप कहते हैं हाँ कैसे चाहते हैं, वो कार्ड्स में आता है कि हाँ वो हमें चाहते हैं, फिजिकल यूनियन भी चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन तो है ही नहीं। एक्शन तो है ही नहीं, ना तो अपने माता पिता को मनाते हैं, ना मेरी तरफ आते हैं, ना किसी तरह का कोई कमिटमेंट है। फिर चाहने में क्या है? तो बात तो सही है, चाहने और करने में अंतर है। तो ऐसा ही डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेट्स में देखने को मिलता है। चाहने और करने में उनका अंतर है, कहनी कथनी और करनी में उनका अंतर दिखाई देता है। तभी आप लोग उनको कुछ भी बोल देते हैं, गुस्से में भी बोल देते हैं, और कार्मिक भी हम इसे समझ लेते हैं। लेकिन फिजिकल यूनियन की तरफ दोनों ही जानना चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। आप कहेंगे हमने तो पूरे एक्शन ले लिए, उन्होंने कब एक्शन लेना शुरू करेंगे? वो तभी शुरू करेंगे जब उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू होगी, ठीक है ना। और जब आप अपने अंदर डीप डाइव करेंगे, डीप डाइव का मतलब ही है कि आप समझेंगे कि क्या है दुनिया के अफेयर्स, क्या है मेरा जो चल रहा है वो अफेयर है कि क्या है। मतलब कि आप इतना ज्यादा इसके बारे में देखने सुनने समझने लग जाएंगे कि ये जर्नी है क्या। तो जब डिवाइन मस्कुलाइन आपको फास्टर वे में प्यूरिफाई करने लगते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो सेपरेशन है, ये इसीलिए हुआ है कि मैं कुछ नया बन रही हूँ। अब आप सोच रहेंगे कि इस टाइम पीरियड में आके कि सारे काम तो डिवाइन फेमिनाइन कर रही है, डिवाइन मस्कुलाइन तो कुछ करते नहीं। जब आप सेपरेशन पीरियड में अपने ऊपर 100% फोकस हो जाते हैं और ईश्वर की तरफ ध्यान लगते हैं, यानी कि अलमाइटी गॉड है, एंजल्स है, आपके इष्ट देवता हैं, आपके अपने घर के ग्राम देवता जिसे कहते हैं, उनकी तरफ आप मुड़ने लगते हैं और आपको लगता है कि जो भी है ना ईश्वरी है वही करेंगे, हमारे बस की तो है नहीं। जब आप पूरी तरह से इस तरह से गिव अप करते हैं एंड देन सरेंडर की स्टेज पर आते हैं, जब एक्सेप्ट कर लेते हैं। गिव अप करना तो ये होता है छोड़ो हमने इसको छोड़ा, चलो मूव ऑन, नेक्स्ट वन, ये वाली बात नहीं होती। ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट वन की तरफ आप जा ही नहीं पाते। भगवान लाना भी चाहे ना, इवन चाहे शादी के रिश्ते भी आ रहे हैं ना, वो या तो वो मना कर देंगे या आप कहोगे चलो यार हाँ ही कर देते हैं, मम्मी पापा भी पीछे पड़े, तो वो मना कर देंगे या फिर आप ही मना कर दोगे। तो इस तरह की बातें इसमें दिखाई देती हैं। तो जब आप पूरी तरह से अवेकन्ड हो चुके होते हैं और अपने ऊपर 100% फोकस हो जाते हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन का जो अवेकनिंग है वो फास्टर वे में चलने लगता है। जैसे आप कहते हैं ना कि ये तो हमारी तरफ आ ही नहीं रहे, हम तो इतना कुछ आगे बढ़ गए हैं, इनकी तो एनर्जी लोअर ही लग रही है। लेकिन आप किसी दिन देखेंगे एकदम सडन समझ में आएगा आपको कि इनकी भी एनर्जी आपके लेवल तक हो जाती है। ये बहुत फास्टर वे में इनका यूनियन अपने आप से यूनियन चलता है। जो आप पूछते हैं ना कि इनका कब इनर यूनियन होता है, कब, वो आपके ही सेपरेशन पीरियड के दौरान होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन जितना ज्यादा आगे बढ़ती हैं उतना ही डिवाइन मस्कुलाइन भी आगे बढ़ते हैं और फास्टर वे में यूनियन अपने आप से प्राप्त करते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो मूव होती है एक्टिवली अपने चक्रा सिस्टम पर। उनका भी चक्रास पे ध्यान जाता है, उनका भी ये सोल पर, डिवाइन पर, इस तरह के शब्द वो यूज करते हैं। और इवन दोनों ही एक क्रिएटिव लाइफ में चले जाते हैं। क्रिएटिव लाइफ में दूसरों की तरफ वो काम करना, एनजीओज खोलना या एनजीओज में मदद करना, लोगों की हेल्प करना, जो कि डिवाइन मस्कुलाइन पहले कभी नहीं करते थे, कभी भी नहीं। तो ऐसे में कुछ के नहीं करते हैं, कुछ जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो नहीं करते हैं। ये मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम मतलब जो मायावी दुनिया में रहते हैं, जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है यार, प्यार व्यार बात की बात है। तो जब वो इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में अलाइंड होते चले जा रहे हैं यूनिवर्स से, तो डिवाइन मस्कुलाइन भी फास्टर वे में आगे बढ़ते हैं। और आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन को कभी ना कभी कि देखें इनका क्या हाल है, तो आपको ये समझ में आता है कि अरे ये इतनी ज्यादा इतने आगे कैसे बढ़ गए, इनको किसने बताया। तो इनको भी डिवाइन ही बताते हैं। अगर आप बार बार ये सवाल पूछते हैं ना, मैडम उनको बता दें डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है उनकी और ट्विन फ्लेम है, उससे क्या होगा, बता दीजिए, बता दीजिए, आपको ही उल्टा
पड़ जाएगा कि वो कहेंगे कि अरे छोड़ो, इस निकलो इन सब बातों से, बेकार की बातें हैं, ये डरावनी बातें, मुझे डर लग रहा है, या मैं तुम्हें छोड़ के ही जा रहा हूँ, तुम तो पागल हो रही हो। तो इस तरह से आप उन्हें कभी भी मत बताइए। जब आपकी अवेकनिंग में किसी ने कोई पूछ के बताया था क्या आपको कि ये सुनो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है? नहीं ना, ये खुद से पता चलता है, खुद से आपकी अवेकनिंग होती है। तो ऐसे ही वो डिवाइन वो भी तो हैं, ये भी तो समझिए ना। आप डिवाइन है, वो भी तो डिवाइन है। तो डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी है, तो उनकी भी अवेकनिंग डिवाइन ही कराते हैं एक डिवाइन टाइम पर। कुछ लोग कहते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि मैडम डिवाइन टाइम कुछ नहीं होता है, अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम करने के लिए भी तो डिवाइन टाइम ही आता है। आपको मान लीजिए 2 साल पहले पता था कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। आपको मान लीजिए ये पता था 2 साल पहले ही कि ऐसे-ऐसे पूजा पाठ मंत्र चैंट करना चाहिए। आपको मान लो ये पता था कि इनोवा कैसे करते हैं। आपको पता है कि इतनी सारी मोटिवेशनल बुक्स हैं, इनको पढ़ना चाहिए और इनको पढ़ने से बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। मान लो आपने पढ़ा भी था, लेकिन आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, आपने उसको अप्लाई नहीं किया, एक्शन में नहीं आए, तो फिर आप दोबारा से वही सारी बुक्स पकड़ेंगे, ग्रैब करेंगे, अरे ये तो मैंने पहले पढ़ा था, पर मैंने मेरी बुद्धि में क्यों नहीं आया? तो जो वो बुद्धि में जब तक नहीं आता, वो कब आता है? वो डिवाइन टाइम पर ही आता है। तो डिवाइन टाइम पर डिवाइन मस्कुलाइन आपको अवेकन करते हैं, आपको छोड़ते हैं, सेपरेशन में लाते हैं। डिवाइन टाइम पर ही वो यूनिक रोल पुश करने वाला आपकी तरफ प्ले करते हैं। और जब आपकी जब इम्बैलेंस एनर्जी होती है, वहां पर आपकी एनर्जी अपने रोल में आने लगती है। आप समझने लगते हो, ओ यस, आई एम ए डिवाइन फेमिनाइन। और फेमिनिटी और डिविनिटी दोनों को किस तरह से बैलेंस करना है, ये चीज आप अपने ऊपर करने लग जाते हैं। फुली फोकस हो जाते हैं स्पिरिचुअल जर्नी पर, अंडरस्टैंड करने लगते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर, ट्विन फ्लेम की बातों पर, ट्विन फ्लेम के डायरेक्ट इनडायरेक्ट लर्निंग पर, कि आपने अपने ट्विन फ्लेम को क्या सिखाया और आपके ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलाइन ने आपको क्या क्या सिखाया, और सिखाने के बाद आपकी जर्नी कितनी स्पीड अप रोल से आगे बढ़ी। और ऐसे ही जब आप स्पीडली सेपरेशन पीरियड में आगे बढ़े, तो उसी स्पीड से, उससे भी कहीं ज्यादा तीव्र गति से आपका डिवाइन मस्कुलाइन आप तक पहुंच जाता है। बाद में आपको पता चलता है डिवाइन मस्कुलाइन तो पहले से ही स्पिरिचुअल थे, वो तो पहले से ही अवेकन थे, उनको तो पहले से ही इन सब चीजों के बारे में मालूम था, बट बात यह है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं करते थे। तो जब आप दोनों का एक बार फिर से यूनियन होता है किसी भी माध्यम से, चाहे ट्विन फ्लेम की शादी कहीं और हो गई हो, आपकी कहीं और हो गई हो, लेकिन फिर भी जब यूनियन होता है, शादी इज नॉट द अल्टीमेट गोल। इस चीज को एक बार फिर से ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ एनर्जीज की बात हो रही है, तो जब दोनों एनर्जीज ट्विन फ्लेम एंड ये डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की एक बार फिर से मिलती हैं, तब आपको क्लियर होता है। जब वो अपने बारे में सब बताते हैं कि हाँ मुझे ना एंजल नंबर दिखते थे, मुझे ड्रीम्स आते थे, और आप कहोगे कल मैंने ये ड्रीम देखा, तो वो कहेंगे मैंने भी सेम यही देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? ट्विन फ्लेम्स अधिकतर सेम सोल को शेयर करते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन सोल के 2 टुकड़े नहीं होते हैं। ये चीज तो प्रैक्टिकल है। तो इसमें इस चीज को आप समझ सकते हैं कि सोल के टुकड़े नहीं होते हैं, एनर्जीज डिवाइडेड होती हैं। लेकिन एनर्जीज भी डिवाइडेड इसलिए सिर्फ मेटामॉर्फिकली बोला जाता है, असल में दोनों ही एनर्जी हमारे अंदर होती है। डिवाइन मस्कुलाइन के भी अंदर वही एनर्जी है, आपके अंदर भी डीएफडीएम एनर्जी है। कोई चीज कम है, कोई एनर्जी ज्यादा है, तो उसको दोनों को बैलेंस करना होता है, तब जाके दोनों पास में आते हैं और 3D में यूनियन होना होता है। तो वो भी एक डिवाइन टाइम पर होता ही है। तो ये है डिवाइन मस्कुलाइन का रोल आपके जीवन में। आप कहते हैं ना कि ये मिले ही क्यों, जब इनसे शादी नहीं होनी, हमारी शादी कहीं और हो रखी है, तो ये मिलते ही क्यों है? ये इसीलिए मिलते हैं कि आपको एक बेस्ट वर्जन आपका बनाने के लिए, बेस्ट वर्जन बनाने के लिए सिंपल लोग यही करेंगे ना, पूरी ताकत करेंगे, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हाँ जी हम अपना बेस्ट वर्जन बन गए। लेकिन बेस्ट वर्जन वो ऊपरी तौर से है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको अंदरूनी रूप से कंगाल के साफ सुथरा करके आके दुनिया में भेज देती है, ताकि आप अपनी लाइट, अपनी रोशनी को दूसरों तक पहुंचा पाए किसी भी माध्यम से। आपके पास जो भी विद्या है, जो भी एजुकेशन आपने ली है, उसके माध्यम से आप उन्हें क्या दे सकते हैं। मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट ही हैं, तो साइंटिस्ट आप हैं और आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को देखा, झेला, समझा और कुछ नया परफॉर्म किया, तो आप सोचेंगे कि मैं दुनिया को अब और क्या दे जाऊं, है ना? तो साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए कई लोग ये भी पूछते हैं ना कि मैडम कि इनका तो बहुत बड़ा पर्पस होता है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो हम सिंपली पर्पस कर रहे हैं, जैसे लोग सीख रहे हैं, टैरो सीखा और आगे, तो ये तो कोर्स हो गया ना। नहीं, कोर्स वाली बात नहीं होती है, ये आपको इंक्लाइन करता है। जो लोग कोर्स कर रहे हैं वो अलग चीज है कि चलो इससे ना कमाई होती है, लेकिन जैसे मेरी भी जर्नी रही, तो मैंने कभी कमाई के जरिए से ना तो चैनल शुरू किया, ना ही ये पढ़ाई शुरू करी, टैरो एस्ट्रोलॉजी, है ना, इस तरह से नहीं किया। बस अंदर से आता चला गया, ये करना है, ये पढ़ना है। 8-8, 10-10 घंटे बैठकर पढ़ते ही रहे। सबसे ज्यादा समय मिला हमें 2020 में, और 2020 का टाइम पीरियड बहुत ही फ्रूटफुल रहा।
अधिकतर आप लोगों के लिए भी रहा होगा कुछ नया करने का। तो इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और इसी वजह से फिर रियूनियन भी जल्दी हुआ और यहीं से ही फिर समझ में आया कि खुद हम क्या हैं, हम बेसिकली हम ही हैं, हमारे ही अंदर डिवाइन मस्कुलाइन है, ये चीज़ है। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, तो चलिए मुझे इतनी देर तक देखने सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।